आप अगर चाहते हैं कि आपके आईटीआई की मेहनत आपको सरकारी ट्रेनिंग तक ले जाए तो रुक जाना, पूरा वीडियो ध्यान से देखना, स्किप मत कर। इसमें ना तो कोई इंटरव्यू होगा ना ही कोई एग्जाम होगा, है तो सिर्फ आपके हुनर की कद्र होगी। यानी कि आपने आईटीआई में और डिप्लोमा में जो चीज कर रखी है उसी के परसेंटेज के बेस पर आप अप्रेंटिस में अप्लाई कर पाओगे। देखो मेरे भाई, भारतीय रेलवे के टोटल 18 जोन है, हर जोन में अलग अलग स्तर पर अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकलती है और 1 साल की ये वैकेंसी होती है। इसके साथ में आपको अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है और साथ में रेलवे आपको पेमेंट भी करती है आपके खर्चे पानी का। सारी की सारी डिटेल्स मैं बताऊंगा इस वीडियो में, बने रहना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक्सपर्ट ज्ञान में। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना वीडियो, और हर उस स्टूडेंट तक भेजना जिसको इसकी जरूरत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे अप्रेंटिसशिप क्या है, इसके फायदे क्या क्या है, और इसको करने के बाद में मुझे सरकारी नौकरी मिलने में कितनी आसानी होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें आप जाओगे कैसे, वो टिप्स मैं आपको लास्ट में देने वाला हूं। वीडियो को स्किप मत करना 1 सेकेंड भी, क्योंकि रेलवे का गेट अब खुल चुका है आपके लिए। रेलवे अप्रेंटिसशिप है क्या? तो अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत रेलवे अपने पास में कुछ बंदों को, टेक्निकल या डिप्लोमा धारक बंदों को अपने पास बुलाती है, उनको 1 साल की ट्रेनिंग देती है। इसमें आपको सीखने को भी मिलेगा और रेलवे इसका 8 से 10 हजार रुपए आपको महीने का वो भी देगी। हर साल किसी न किसी जोन में ये वैकेंसी निकलती रहती है अप्रेंटिसशिप की, जिसमें जनरल कैटेगरी वालों को सिर्फ 100 रुपए फीस देना रहती है, और अदर जो रिजर्व कैटेगरी है उसको किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं दी जाती। इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होता है? तो आपके 10वीं के मार्क्स और आपके जो आईटीआई आपने किया है या फिर जो डिप्लोमा आपने किया है उसके मार्क्स को मिलाकर एक मेरिट बनाई जाती है, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। रेलवे अप्रेंटिस में आपको इलेक्ट्रिशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, एमएमवी या फिर और भी कोई डिप्लोमा है तो उन्हीं सभी प्रकार के अलग अलग डिप्लोमा की अलग अलग आपकी कट ऑफ बन के आती है। अब बात करते हैं अप्रेंटिस करने के फायदे के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, अप्रेंटिस करने के बाद आपको इसके फायदे ही फायदे देखने को मिलेंगे। अगर आपने 1 साल का अप्रेंटिसशिप कर लिया तो उसके बाद में अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको रेलवे लोको पायलट और टेक्नीशियन में 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। और ग्रुप डी जैसी जो परीक्षा होती है उसमें सिर्फ आपको एग्जाम देना है, उसके बाद में जो फिजिकल एक्टिविटी होती है यानी कि दौड़ भाग और 35 किलो की बोरी लेके चलना होता है, फिजिकल नहीं होता है। 20% का आपको सीधा सीधा उसमें आरक्षण मिल जाता है, यानी कि अगर 100 पद है तो 20 पद आपके लिए अलग से रिजर्व होते हैं। रेलवे ग्रुप डी में दूसरों के मुकाबले आपको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, इसीलिए आपका सिलेक्शन पहले ही मजबूत हो जाता है ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए अप्रेंटिस करने के बाद में। अब बात करते हैं कि इसमें फॉर्म कैसे आप फिल करोगे और इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है। अगर आपकी एज 15 से 24 साल है या फिर घर में या भाई भतीजा कोई आपका हो जिसकी एज 15 से 24 साल है और 10वीं उसने पास किया और आईटीआई उसके पास है तो वो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। रेलवे अप्रेंटिसशिप आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत अच्छा मौका लेके आता है, इसलिए अगर आईटीआई आपके पास नहीं है तो अभी कर लो। आपके आसपास क्षेत्र में अगर कोई करा रहा हो, आपकी पढ़ाई जो कंपटीशन की वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ में आप आईटीआई कर लो। फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करना, मैसेज करना और बताना कि सर मेरा आईटीआई करवा दो, तो मैं कोशिश करूंगा आपके आईटीआई करवाने की। इसी रेलवे अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम से आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। आपको क्या करना है, मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है। हर एक नोटिफिकेशन पे आपकी नजर होना चाहिए, कौन से जोन से नोटिफिकेशन आया, कौन से जोन में अपने को डालना है। उसके लिए मुझे आप सब्सक्राइब कर लेना और फॉलो कर लेना, ताकि मैं आपको समय समय पर अपडेट आपको देता रहूं। क्योंकि आपने इसमें अगर एक बार कदम रख दिया तो यूं मान के चलो कि आपकी नौकरी पक्की हो जाती है अगर अप्रेंटिसशिप कर लिया तो, है ना। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग जो कंपटीशन में भाग रहे हैं, आपको उनका हिस्सा नहीं बनना है। कुछ ना कुछ टेक्निकल कर लो मेरे भाई, आईटीआई नहीं है तो करके रखना। अगर मेरी बातें अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। और ऐसी कोई वीडियो चाहिए या फिर और कोई आपके मन में दिल में कोई भी बात हो तो मुझे बताना कमेंट करके, मैं उस पर वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।